माँ, आपको चोरी करते शर्म नहीं आई? सरिता जी रसोई घर में अपने पति मनीष के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी और वह दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जब दरवाजा खोला तो सामने बेटा और बहू खड़े थे। सरिता जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते हुए दरवाजे से हटकर उनको अंदर आने को बोला। वह अपने पति के कमरे में गई। अंकुश और नीता आए हैं। सरिता जी कमरे में घुसते हुए पति मनीष जी से कहा। मनीष जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा, थोड़ा गुस्से से पूछा, वह लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर, क्यों गुस्सा हो रहे हो, जाने दें, आपके बेटा बहू हैं। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि मनीष जी ने ठोक दिया। बस करो सरिता, कितना सब्र करोगी, अभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। सौरभ जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अंकुश और नीता, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए मनीष जी एक सोफे पर बैठ गए। सरिता जी किचन की तरफ चल दी। जब सरिता जी चाय और कुछ खाने पीने को लेकर नहीं आई तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई गई। सरिता जी ने पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आई? अंकुश ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अंकुश अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। नीता ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। मनीष जी ने कुछ नहीं कहा। सरिता जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती की अंकुश की आवाज आई, पापा थैंक यू। शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 35 लाख ना दिए होते तो पापा आज मैं जेल में होता। सरिता जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख? कब दिए, क्यों दिए, यह मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अंकुश और नीता की थी। मनीष जी की आवाज आई, हाँ, नहीं बताया क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती। जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी ने, जिसे यह चुका नहीं पाया। कंपनी ने इस पर केस कर दिया था तो मैंने वह चुका दिया, बस। नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया तब आपने ही बिना कुछ बताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और नीता आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वह हमारा सर झुकाने के लिए काफी है। हम माफी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज हमें माफ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे से ऐसी गलती से नहीं होगी। हम फिर इकट्ठा रहेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मनीष जी ने हाथ उठाकर अंकुश को इशारा किया, नहीं, माफ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूंगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं यह भी सह लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम भूल गए थे तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी मैं उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं हुआ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया मुझसे पूछो, और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली। तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो यह था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है, और बाद में वह कंगन किसी नहीं नीता की अलमारी के नीचे मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरकुरदार वह माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा। और माफी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ कर दो तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है, शायद ही इसीलिए की थी। अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो यह उसी दिन ऊपर चली जाती और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। वह सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया था। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए मनीष जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अंकुश ने माँ की तरफ देखा तो सरिता जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें यह बात अभी समझ नहीं आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का यह आलम था कि कोई भी गिनती तो आवाज हो जाती। सरिता जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बेटा और बहू की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नजर में अगर आज वह बेटे को माफ कर देती तो खुद की नजर में उठ ना पाती। नीता और अंकुश भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी कि माँ बाप की माफी के बिना उनकी जिंदगी गुजरेगी। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छांव से बचाती है, हम उसको चोर कैसे बना सकते हैं? हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ बाप को ऐसा बोल सकते हैं? हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। कुछ कहते हुए माँ बाप वह हस्ती हैं जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हम बच्चे कैसे माँ बाप के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।